उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपको यूएसबी के ज़रिए से विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने इंस्टॉलेशन करनी है विंडोज़ 7 की, और जो जो स्टेप्स इसमें आते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 7 विद यूएसबी। सबसे पहले जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास F2 सेटअप या F12 के बारे में लिखा हुआ आएगा। तो आप F12 को जो है वो दबाएंगे बटन के, तो आपके सामने वो USB वो वाली होगी, या आप इसको कह सकते हैं कि CD ड्राइव भी हो सकती है। हम CD से भी कर सकते हैं, USB से। इस तीन ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो हमारे पास क्योंकि USB डिवाइस है, लिहाजा हम USB के ज़रिए से इसको हम करते हैं। जब आप इसको एंटर करेंगे तो वो आपसे मांग रहा है कि जो F1 दोबारा कीजिए, क्योंकि वो USB को पुटअप नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने आपकी जो USB है या CD रोम को उसने प्रॉपर तरीके से उठाया नहीं है, तो आप दोबारा उसको F1 करके, ये देखें USB स्टार्ट हो गई। आपने कोई भी क्लिक कर देना, किसी भी बटन को आपने दबा देना। अब यहाँ पे आपके सामने विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो अपलोड होना शुरू हो गई हैं। तो इसको अपलोड होने देते हैं, फिर उसके बाद आपको फर्दर स्टेप के बारे में बताता हूँ। स्टार्टिंग विंडोज़ के साथ आपको एक आइकॉन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपने इस पर थोड़ी देर वेट करना है। कुछ सिस्टम्स जो कि न्यूली सिस्टम्स हैं या नई मशीन्स हैं, उसमें तो ये बड़ी तेज़ी से ये वर्क होता है, क्योंकि हमारे पास पुराने चल रहे हैं सिस्टम जिसमें हम कह सकते हैं क्वाड कोर हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे टाइम लगता है। तो अभी ये फाइल्स को रीड कर रहा है इन द बैकग्राउंड। इस जगह पे आप देखें कि आपसे उसने ऑप्शन मांगे कि किस ऑप्शन में आप करना चाहते हैं, यानी कि किस लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे आपके पास वो चीज़ आ रही है तो आप सेम एज इट इज़ इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल नाउ आ जाता है, आप इसको इंस्टॉल नाउ कर दें। अब सेटअप जो है वो स्टार्ट हो रहा है फॉर इंस्टॉलेशन। बाद जब आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो x86 का मतलब होता है 32 बिट, और x64 का मतलब होता है 64 बिट। तो यहाँ पे हम जो है वो x86 को हम जो है वो नॉमिनेट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने 32 बिट के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट का बटन दबाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि अपग्रेड आपने नहीं करना है विंडोज़ को। जब भी आप विंडो को इंस्टॉल करेंगे तो आपने न्यूली इंस्टॉल्ड करना है, आपने अपग्रेड नहीं करना। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम एडवांस का, आपने इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास 3 पार्टीशंस आ रही हैं। इन तीनों पार्टीशंस में सबसे पहले आपने ये चीज़ अपने जहन में बिठा लेनी कि आपका डाटा कहाँ किस ड्राइव में मौजूद है। मिसाल के तौर पे कि ये 2 जो है वो आपकी C ड्राइव है, 3 जो है वो आपकी D है, और 4 जो है वो आपकी E ड्राइव है। तो अगर आपका E ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है कि जस्ट C को आपने करना है, मतलब इसको हमने डिलीट करना है या फॉर्मेट करना है। इन 2 ड्राइव्स को आपने नहीं छेड़ना। इन 2 ड्राइव्स को आपने उस सूरत में छेड़ना है कि अगर आपको पता हो कि आपने तमाम ड्राइव को जो है वो ख़त्म करना है। क्योंकि अब यहाँ पे इस जो कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन जिसमें मैं कर रहा हूँ, इसमें आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ C को मैंने करना है। C के अलावा मैंने किसी ड्राइव को नहीं छेड़ना। तो C को जब हम करेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन 2 का मतलब है कि ये आपकी C है, और ये आगे प्राइमरी भी लिखा हुआ है, लिहाजा इसको हम जो है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ड्राइव ऑप्शन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट भी है और डेल भी है। बेहतर यही है कि आप डेल कर लीजिए, ताकि इसमें जो भी डाटा जो पुराना पड़ा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा या फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप जस्ट फॉर्मेट करेंगे तो मे भी कोई ना कोई चीज़, और जब आप दोबारा उसको ओपन करेंगे तो वो दोबारा वायरस या कोई ऐसी चीज़ आपको दोबारा डिस्टर्ब कर सकती है। लिहाजा इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमने क्लिक किया, ओके का बटन दबाया।
अब ये देखें यहाँ पे उसने अनएलोकेटेड स्पेस कर दिया 39 GB। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने इसकी स्पेस को बढ़ाना है तो उस सूरत में हम तीनों ड्राइव्स को जो है वो ख़त्म करेंगे और अपनी मर्ज़ी की पार्टीशंस कर लेंगे, क्योंकि इसकी पार्टीशन हमें जो है वो कम ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो बहुत कम स्पेस है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट इसमें ही अनएलोकेटेड स्पेस को हम न्यू बटन को हम क्लिक करेंगे और ये देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। अगर तो ये तीनों पार्टीशंस जो हैं वो डेल हो जाती तो हमारे पास ओवरऑल सारी यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस आ जाती, तो फिर हम उसकी पार्टीशंस करते। लेकिन अब क्योंकि ये पार्टीशन हमने सिर्फ सी की करनी है या सिर्फ सी पार्ट को हमने छेड़ना है, तो लिहाजा हमने क्या किया, इसको इसी तरह सेम एज इट इज़ अप्लाई कर दिया। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 39 GB प्राइमरी हो गई है और अनएलोकेटेड स्पेस ख़त्म होगी। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे ये कॉपी करेंगी विंडोज़ की फ़ाइल्स को, और ये क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस इस लंबा है तो इस यहाँ तक आप जो है वो इस चीज़ को समझ जाएं। इसके बाद जब आपके पास रीस्टार्ट का बटन आएगा, रीस्टार्ट कर दीजिए, आप कोई भी बटन दबा दीजिए तो ये कंप्यूटर जो है वो एक दफ़ा रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपने किसी भी की को दबाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली उसके सेटअप में, विंडोज़ के सेटअप में चला जाएगा। देखिए आपके सामने ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपने किसी भी की को दबाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसने F1 मांगा है, F1 आप दबाएं तो ये अपनी विंडोज़ में, स्टार्टिंग विंडोज़ में चला जाएगा। उसने F1 इसलिए मांगा है कि इसकी जो बूट डिवाइसेस हैं वो सेलेक्ट नहीं है अभी तक कि वो उसने हार्ड ड्राइव से इसको डायरेक्टली रीड करना है, इसलिए वो उसको हार्ड ड्राइव की बजाय वो USB पे बार दे आता है। अब यहाँ पे उसकी अपडेटिंग जो है वो रजिस्ट्री को सेटिंग की कर रहा है। इस सेटअप को कंप्लीट होने के बाद रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर मांग रहा है, ठीक है। दोबारा इसका रिस्टार्ट होगा कंप्यूटर और आपने सेटअप को इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, यानी कि अब ये फाइनलाइजेशन की तरफ जा रही है विंडोज़। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी विंडो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जी जी इधर से बनाया इधर से ये क्यों बंदा भी ये मोबाइल तुम्हारे वाला लेंगे ना, उससे बनाएंगे। ये नहीं है सारे। Setup is preparing your computer for first use. तो इसको चाहिए ना, इसको विंडो भी करनी आती है, इसी इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर इनबॉक्स करेंगे बस भाई। ओके भाई ठीक है जी, वेलकम। आई कैन सी भाई स्लो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा। हार्ड डिस्क है ही नहीं इसकी, 100-150 भी नहीं है। यूट्यूबर बन जाएगा। हेलो हेलो एक्चुअली को ओ यहाँ पे वो आपसे कंप्यूटर का यूज़र नेम मांगेगा, तो जो भी आपका यूज़र नेम देना चाहते हैं वो इन बॉक्सेस में आपने देना है। सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेल PC कर देता हूँ या डेल कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल में ही हो, जैसे भी हो आप दे सकते हैं। इस पर कंप्यूटर का नाम देना है, उसके बाद नेक्स्ट का बटन आपने दबाना है। तो यहाँ पे भी आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी प्रोडक्ट की, क्योंकि हम लाइसेंस कीज़ तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो लिहाजा नेक्स्ट कर देंगे इसका। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स मांगेगा, दूसरी चीज़ें, 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, लेकिन आपने आस्क मी लेटर करके यहाँ पे आपके पास ये जो एरो है, इस एरो को जब दबाएंगे तो इसका टाइम सेट करने के लिए आपके पास रीजन इस्लामाबाद और कराची का एक ऑप्शन आएगा। ये देखिए, इसको आप क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली वो अपना टाइम और डेट जो है वो उसको सेट कर देता है। यहाँ पे अगर PM है तो इसको AM करेंगे, और अगर
ऑलरेडी सेटिंग में है तो फिर आप उसको नहीं छेड़ें। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो नेटवर्क ऑटोमेटिकली वो उसको उठा लेगा, उसमें कोई इतना वो इशू नहीं होता। स्टार्ट हो जाएगी तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट में जाके कंप्यूटर के ऊपर जाके राइट क्लिक कीजिए और इसको शो ऑन डेस्कटॉप कर दीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने जो इंस्टॉलेशन के बाद काम करना है वो आपने इसकी एक्टिवेशन को ऑन कर देना है कि आपकी जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे विंडोज़ 7 एक्टिवेशन रिकमेंडेड लिखा हुआ आ रहा है। इसको डबल क्लिक करें आप, यस करें और इंस्टॉल करें। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो इसकी जो भी एक्टिवेशंस होंगी वो उसको एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि विंडो एक्टिवेटेड हो जाएगी। आपसे शट डाउन रीस्टार्ट मांगेगा और इसको लाजमी आप एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लीजिए ताकि कंप्यूटर की जो एक्टिवेशन है वो उसमें विंडोज़ की सॉरी एक्टिवेशन जो है वो कंप्यूटर पे एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे जब आप करेंगे तो कस्टमर में जाके आप देखें कोई आपकी चीज़ रह तो नहीं गई। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी जो विंडोज़ का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी डन हो गई है। अब आपका जो दूसरा प्रोसेस है वो दोबारा से अगर हम देखेंगे कि भाई